ये देश क्रांति मांगती है। जब तक क्रांति नहीं होगी और तब तक यहाँ के अपर कास्ट के लोगों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हमारे देश में जब तुम ये कहते हो कि दलितों पर अत्याचार हो तो मुझे गोली मार दो। इसी अयोध्या में जहां पे तुम राम मंदिर के लिए अरबों रुपए खर्च करवाए, लोगों को बुलवाए, पूरे विदेश को बुलवाए, उसी अयोध्या में इस दलित लड़की का बलात्कार हुआ है। आंख निकाली गई। तुम क्या कर रहे हो फूलन देवी? कि तक का सफर तय करना चाहिए हमें, तब जाके इस देश में बलात्कार रुकेगा। प्यार से 75 साल हो गए ये कहते कहते कि दलित आदमी होते हैं, दलित इंसान होते हैं, लेकिन इनको ये बात आज तक समझ में नहीं आई। और इनको बात जी तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक फूलन देवी हमारे देश में नई लड़कियां बनेंगी। तो जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम। साथियों, बड़ी ही दुखदाई घटना घटी है अयोध्या में, जो एक बहुजन समाज की अनुसूचित जात से आने वाली बच्ची की, जो 22 साल की थी, उसकी निर्मम तरीके से उसकी जो रेप करके उसकी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, यहाँ तक उसकी आंखें निकाल ली जाती है। ये बड़ा ही मार्मिक घटना घटी है। इसको लेकर प्रोफेसर विक्रम जी से हम पूछेंगे सवाल। सर, कब तक बहुजन समाज के लोग ऐसी घटनाओं को होते देखते रहेंगे और ये बंद कब कब होगा सर? जब तक बहुजन समाज के में पढ़े लिखे लोग या जो पढ़े लिखे समाज तबका है, जब तक इस देश में क्रांति नहीं करेगा, जब तक इस देश में अपर कास्ट के अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम नहीं करेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं जारी रहेंगी। मैंने आपको पहले बताया है कि अपर कास्ट के लड़कियों के साथ रेप इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। निर्भया के मामले में जब रेप की घटना घटी थी तो चार लोगों को फांसी की सजा देने की बात थी और बाद में दी भी गई। लेकिन दलित लड़कियों के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं। भारत सरकार कोई इस बात को समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि भारत में जब तक जाति रहेगी, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कई बार हवाले में कहा है कि जब तक भारत में जाति है तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता, और जब तक राष्ट्र नहीं हो सकता तब तक भारत में बंधुत्वता पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो दलितों के साथ अत्याचार की जो कहानी है वो बहुत अंतहीन कथा है। मैं हर लड़की को कहता हूँ कि इस देश में फूलन देवी बनने की कोशिश करे। यदि वो बलात्कार की घटनाएं कमी हो रही हैं तो फूलन देवी बनकर ही उस बलात्कार का बदला लिया जा सकता है। हालांकि मैं बदला लेने की बात इस रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखते देखते रोज का अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे इस तरह से ऐसा फील होता है कि मैं क्यों इस देश में पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस देश के कीड़े मकोड़े हैं, कि जबकि हमारे लोगों पे लगातार अत्याचार की घटनाएं घटती है और हम अखबार पढ़ते हैं और लगता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई जानवर मर गया है, कोई कीड़े मकोड़े मर गए हैं, उसका कोई हिसाब भी नहीं। आंखें निकाल लेने की घटना, बलात्कार के बाद हीनियस क्राइम। आप ये सोचिए, हीनियस क्राइम जिसको योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, जब वो रोने लगे तो योगी ने कहा कि तो नाटक है। मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है, उसको ये ये नाटक यहीं है। पर यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। जो भी लोग कुंभ में जिनकी डेथ हुई, उसके बाद योगी जी का जो बयान आता है कि वो कहते हैं कि मतलब जो सुबह सुबह उठ के जो वो रोते हैं, इसका मतलब वो भी रोने का नाटक कर रहे थे फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कुंभ में जब लोग मरे तो उनको रोना शुरू कर दिए, तो वो भी एक नाटक ही था। ठीक है, आप रो रहे हैं, लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि जब किसी दलित लड़की का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के बाद उसकी आंखें निकाल दी जा रही हैं, तब आप योगी आदित्यनाथ ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नाटक है। देखिए विवेक, मैं ये बात बात आज की बात नहीं है। जब तक इस देश में फ्रांसीसी क्रांति की तरह क्रांति नहीं होगी, तब तक अपर कास्ट के लोगों को ये बात समझ में नहीं आनी है कि अत्याचार किसे कहते हैं। जब तक उनके, मैं बलात्कार का सपोर्ट नहीं करता, मैं सरासर बलात्कार मान, मतलब चाहे अपर कास्ट के साथ हो चाहे दलित के साथ हो, लेकिन उनको ये बात नहीं। इसीलिए बलात्कार का जो बदला फूलन देवी ने लिया, हमारे हर लड़की के पास, हर दलित लड़की के पास हथियार उठाने की काबिलियत चाहिए। यहाँ तक कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार और उसके लिए भी जिम्मेदार है। कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर बने थे यहाँ बिहार का, तो उन्होंने हर दलितों को लाइसेंसी हथियार, हर पिछड़ों को लाइसेंसी हथियार रखने की इजाजत दी थी। तब कर्पूरी ठाकुर के बारे में तमाम तरह की गालियां आई थी कि कर्पूरी की माँ ऐसी, कर्पूरी की जाके भैंस चरावे। क्या आप ऐसे आप लोगों को भड़का रहे हैं क्या आप? आपको ऐसा इसलिए लगता है कि मैं भड़का रहा हूँ? मैं अगर मेरी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, अगर मैं आग बबूला हो रहा हूँ, तो आपको लगता है मैं भड़का रहा हूँ? और उनके साथ कोई घटनाएं घट रही हैं तो पूरा देश मौन हो जा रहा है।
आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय और फारूक अब्दुल्ला इस देश के विदेश मंत्रालय को संभाल रहे थे, और इसी जो बच्ची हमारे हीरोइन है हमारे देश की, उसके साथ रेसिज्म की घटना घटी थी लंदन में। तो पूरा भारत सरकार कह दिया था कि शिल्पा शेट्टी का नाम, शिल्पा शेट्टी के साथ अत्याचार हो रहा है। तो शिल्पा शेट्टी पे केवल रेसिज्म का आवाज उठाई गई थी, तो लोग कह रहे थे कि गलत हो रहा है, यहाँ के लोग कह रहे थे। और भारत भारत सरकार ने खुद कहा कि गलत हो रहा है, जबकि आपके ही देश में लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार रोज घटनाएं घट रही हैं। क्राइम ऑफ रिकॉर्ड का ब्यूरो है, उसके DW न्यूज के अनुसार हर दिन 10 दलित महिलाओं का बलात्कार हो। ये हमारे आंकड़े नहीं है, हर दिन 10 दलित महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। और उसी आंकड़े के अनुसार कि 20% 25% ही केस रिपोर्ट होते हैं थाने में, उसका भी कन्विक्टेड रेट की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप बताइए कि हर दिन 10 महिला का बलात्कार हो रहा है, तब मोदी या योगी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना नाराज क्यों हैं। आपकी बेटी के साथ बलात्कार होता तो निर्भया एक्ट बनाते हैं। क्या आपकी निर्भया आप ही की बेटी थी, इस देश की बेटी नहीं थी? दलित समाज की बेटी नहीं हो सकती है? नहीं, लेकिन यहाँ पे बेटियों में भेदभाव है। अपर कास्ट की बेटी अपर कास्ट की बेटी है, दलित की बेटी दलित की बेटी है। यह बात समझने वाली है, तभी दलितों के साथ लगातार आप देखिए क्यों इतना नहीं, बलात्कार की घटनाओं के साथ बलात्कार करके फांसी पे चढ़ा देते हैं। उन्नाव की घटना को याद कीजिए, आर्टिकल 15 जो फिल्म बनी थी, उस घटना को याद कीजिए कि रेप कर रहे हैं और उसको फांसी पे चढ़ा दे रहे हैं, ये कहते हुए कि देखो लड़कियों ने जानबूझ करके फांसी पर चढ़ने। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कह दिया था, बाप ने कहा था कि मेरी बेटी जानबूझ करके सेक्स करने गई थी। ये इस तरह से मजबूर कर दिया जाए दलित लड़कों को, दलित औरतों को, कि उसके पति, उसके हस्बैंड, उसके माता पिता। आप ये याद कीजिए भौरी देवी का बवंडर फिल्म देखिए, इस फिल्म में ये बनी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि अपर कास्ट के लोग रेप नहीं कर सकते हैं। यह देश है कोई जहां पे ये कहा जा रहा है कि अपर कास्ट के लोग रेप नहीं कर सकते? बवंडर फिल्म इसकी जीता जागता उदाहरण है, भंवरी देवी इसका जीता जागता उदाहरण है कि उनके साथ रेप हुआ। रेप के बाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये दलित के लड़की के साथ लोग रेप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट के हैं। ये है। तो देवदासी किसने चलाया? विक्रम हरिजन ने चलाया। देवदासी क्या बहन जी ने चला दिया? देवदासी क्या हमारे दलितों ने चला दिया? आजादी से पहले प्राचीन काल से लेके अब तक देवदासी सिस्टम चलता आ रहा है। तेलंगाना अभी मैं गया था, वहां पे देवदासी सिस्टम को मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या शर्म आने वाली बात नहीं है? आपने कानून बनाकर समाप्त कर दिया दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे जो सामाजिक भेदभाव की बेड़ियां हैं वो लगातार जारी हैं, और तब भी आप हिंदू राष्ट्र की बात अलाप रहे हैं। तो ये देश खून मांगता है, ये देश क्रांति मांगती है। जब तक क्रांति नहीं होगी और तब तक यहाँ के अपर कास्ट के लोगों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। नहीं तो ये लगातार, अगर आपको लगता है कि बलात्कार करना जायज है तो करवाइए बलात्कार, लेकिन मैं ये भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि ये मोदी तुम्हारे नाम पे एक कलंक है। तुम्हारे देश में जब तुम ये कहते हो कि दलितों पर अत्याचार हो तो मुझे गोली मार दो। इसी अयोध्या में जहां पे तुम राम मंदिर के लिए अरबों रुपए खर्च करवाए, लोगों को बुलवाए, पूरे विदेश को बुलवाए, उसी अयोध्या में इस दलित लड़की का बलात्कार हुआ है। आंख निकालिए, तुम क्या कर रहे हो? कहना ये चाहता हूं कि दलित इस देश में कीड़े मकोड़े हैं। जी। दलितों का साथ इस देश में उसे कोई इज्जत नहीं है। तो इस देश जी। में जब तक क्रांति नहीं होगी, जब तक हथियार उठाने का तरीका नहीं आएगा, जब तक दलितों को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक दलित मिलिटेंट नहीं बनेंगे, जब तक दलितों के अंदर एक जैसे सिखिज्म में मिलिटेंट बनाने की रोल आया, हर सिख को केस कृपाण कड़ा रखने की आजादी हो गई, उसी दलितों को हथियार रखने की आजादी होनी चाहिए। और डैटू के ये लाइसेंस दिया जाना चाहिए, हमारी लड़कियों को लाइसेंस देना चाहिए। और हथियार कराटे के माध्यम से फूलन देवी की तक का सफर तय करना चाहिए हमें, तब जाके इस देश में बलात्कार रुकेगा। प्यार से 75 साल हो गए ये कहते कहते कि दलित आदमी होते हैं, दलित इंसान होते हैं, लेकिन इनको ये बात आज तक समझ में नहीं आई। और इनको बात जी। तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक फूलन देवी हमारे देश में नई लड़कियां बनेंगी। जी। साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं,
उनको कीड़े-मकोड़े की तरह उनको समझा जाता है। कहीं न कहीं ये बातें सत्य साबित भी हो रही हैं, क्योंकि अभी जो कुंभ की घटनाएँ घटी, उसमें इतने बहुतायत समाज के लिए ही, बहुजन समाज के ही लोग सबसे ज़्यादा आए हुए थे। जिस तरह उनकी वो कितने लोग गायब हो गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, जो आंकड़े अभी तक सरकार ने अभी जारी भी नहीं किए, बहुत सारे लोग गुमशुदा हैं। तो साथियों, हमारे समाज के लोगों को हमेशा कहीं न कहीं गुमराह करके रखा जाता है, और जो अत्याचार है, और सोचिए, एक बच्ची का रेप करके उसको मार दिया जाता है, उसकी आँखें तक निकाल ली जाती हैं। तो ऐसी निर्मम जो हत्याएँ हो रही है, ऐसी जो घटनाएँ हो रही हैं, तो बहुजन समाज के लोगों को अब जागने की ज़रूरत है। नहीं तो वो समय दूर नहीं, जो फिर से जो मनुस्मृति का जो संविधान था, जिसमें जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को कोई हक और अधिकार नहीं था, और ऐसे अत्याचार उनके साथ पर डे, पर घंटे और पर मिनट हुआ करता था, वो समय दूर नहीं है। तो यही चीज़ तब तक के लिए बने रहिए बहुजन हित के साथ। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी समाज को, और समाज को गुमराह होने से अपने जो आप मुहिम छेड़े हुए हैं, कहीं न कहीं आप मुखर होके बोलते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक